आज के वीडियो में हम लोग क्लास 7 का मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को यहाँ सॉल्व करेंगे या बनाएंगे। और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इट मीन्स कि आपका जो एनुअल एग्जाम होने वाला है और उसमें जितने ही पोर्शन आ रहे हैं उस पोर्शन से रिलेटेड आपका यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है। और जनरली आपका जो एनुअल एग्जाम होता है उसमें जो क्वेश्चन का पैटर्न होगा या फिर जो भी आपका क्वेश्चन रहता है वो ज़्यादातर आपको ब्रेन टीजर और हॉट से रिलेटेड रहेगा। ओके, तो मैंने यहाँ पे कोशिश किया है कि आपका मैक्सिमम क्वेश्चन जो है हॉट्स या ब्रेन टीजर से लेकर सॉल्व करें। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 1 बाय 1 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपका जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो कैसे सॉल्व होगा। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए आपको चैप्टर 1 से क्वेश्चन होगा। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपका दिया है, फाइंड द एवरेज ऑफ द रेशनल नंबर। जो नंबर है उसका एवरेज आपको निकालना है। और आपको पता है कि जब एवरेज निकालते हैं तो जितना भी नंबर है उसको ऐड करके और जितना नंबर आपको दिया हुआ है उतना ही से डिवाइड करते हैं। यानी यहाँ पे आपको 3 नंबर दिया हुआ है तो तीनों को ऐड कर देंगे और फिर 3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखा जाएगा आपको इस तरीके से, सम इक्वल टू हो जाएगा, सम इक्वल टू हो गया 4/5 प्लस 2/3 प्लस 5/6। तीनों का एलसीएम लेंगे तो आपका हो जाएगा 30। ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। अगर 5 के टेबल में 36 टाइम्स आता है तो 6 4 जा 24 हो गया, प्लस इधर जाएगा 10 2 जा 10 जा 30 होता है, 10 2 जा 20 हो गया, अब प्लस 5 5 जा 25। यहाँ ऐड करेंगे तो 5 4 9 69/30 हो गया। एवरेज कैसे निकलेगा? एवरेज इक्वल टू 69/30 डिवाइडेड 3 इक्वल टू आपका हो गया 69/30 इंटू 1/3। इसको कैंसिल करेंगे, आपका आ जाएगा 23, यानी आपका हो जाएगा 23/30। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, एवरेज आपको ऐसा ही निकलेगा। पहले हम लोग सभी को ऐड कर देंगे और ऐड करने के बाद 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपका एवरेज जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस -7/8 एज अ रेशनल नंबर विद डिनोमिनेटर 40। यहाँ पे -7/8 को रेशनल नंबर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है जिसका डिनोमिनेटर आपका 40 होना चाहिए। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखिए -7/-8। ठीक है, अब देखिए, अब 8 में कितना मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 होगा, 5। जब नीचे 5 मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर भी 5 मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ लिखेंगे ऐसे, देखिए -7/8 इंटू 5 करते हैं, यहाँ आपका हो जाएगा -8 इंटू 5 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 5 तो हमने लिख दिया है, बट यहाँ 7 5 35 होता है और 8 5 45 हो गया। लेकिन यहाँ पे आपको आंसर जो होगा वो माइनस में आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना दिया हुआ है? प्लस में दिया हुआ है। तो आपको यहाँ पे आगे हम लोग माइनस लगा लेंगे, ये -5 हो जाएगा, यहाँ पे आपको -5 हो जाएगा। इट मीन्स इसका आंसर क्या हो जाएगा? आपको इसका आंसर हो जाएगा 7 5 35 35/40। देखिए डिनोमिनेटर भी आपका 40 हो गया जैसा कि यहाँ दिया हुआ है और ऊपर भी आपको 35 हो गया। जब आपको प्लस के फॉर्म में आंसर लाना है, इट मीन्स आपको यहाँ पे कोई साइन नहीं होना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग -5 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रेसिप्रोकल ऑफ। इसका आप लोग रेसिप्रोकल निकालेंगे। पहले 3 का फर्स्ट नंबर बनाते हैं इसको। ठीक है, तो सबसे पहले मल्टीप्लाई कीजिए इसमें। फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा? 4/5 इंटू 3/-8। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो 4 3 जा 12 हो गया और 8 5 जा 40 हो गया, -40। ठीक है, अगर हम लोग इसको रेसिप्रोकल करें तो क्या हो जाएगा? रेसिप्रोकल में आपका हो जाएगा -40/12। ठीक है, और इसको कैंसिल करेंगे तो कैंसिल कीजिए, 3 4 जा 12 और 10 4 जा 40
इक्वल टू -10/3 इसका आंसर हो जाए। ठीक है, -10/3। अब आते हैं सेकेंड में, व्हाट नंबर शुड बी एडेड, मतलब शुड -5/11 टू गेट इतना, इसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे जो हमको ये मिल जाएगा। ठीक है, हम इसमें कितना ऐड करेंगे जो हमको ये मिलेगा। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग देखिए सेकेंड नंबर बनाते हैं। यहाँ पर आपको सेकेंड नंबर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग स्टेटमेंट लिखेंगे, -5/11 प्लस x इक्वल टू 26/33। ठीक है, हम इसमें कितना ऐड किए तो हमको ये मिलेगा, तो -5/11 प्लस x इक्वल टू 26/33, इसमें कितना ऐड हो रहा है, x ऐड हो रहा है। अब x का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल टू 26/33। ठीक है, और ये रह जाएगा तो माइनस प्लस में हो जाएगा, तो लिखेंगे -5/11। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 26/33, अब माइनस माइनस प्लस 5/11। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा एलसीएम में 33, इधर हो जाएगा 26 और 11 3 33 होता है तो 5 15 हो जाएगा, प्लस 15 हो गया। ऐड कीजिए तो आपका होगा 6 5 11 एंड 2 1 3 1 4 41/33। तो x इक्वल टू कितना हो गया इसका आंसर, मतलब आपको हो गया x इक्वल टू 41/33, यानी 41/33 अगर हम लोग ऐड करते हैं तो हमारा इतना आंसर आ जाएगा। ओके, ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, क्वेश्चन 4 देखिए, लिखा है सब्ट्रैक्ट 6 2/3 फ्रॉम द सम ऑफ -3/7 एंड 2। इसमें करना क्या, देखिए पहले आपको ये दोनों को ऐड करना होगा और जो आंसर आएगा आंसर से हम लोग इसको माइनस करेंगे। क्यों आंसर से माइनस होगा, क्योंकि यहाँ फ्रॉम लिखा है। फ्रॉम मतलब क्या आ गया, पहले इधर का लिखा आता है उसके बाद इधर का लिखा जाएगा। ठीक है, तो पहले इसको हम लोग ऐड करेंगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा सम ऑफ -3/7 एंड 2। ठीक है, -3/7 प्लस 2 आपका हो जाएगा, दोनों का एलसीएम लेंगे तो 7 हो जाएगा, तो -3 और 7 2 जा 14 प्लस 14 हो गया, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे, आपका हो जाएगा 11/7 सम हो गया। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ लिखा जाएगा सब्ट्रैक्ट 6 2/3 फ्रॉम 11/7। ठीक है, 11/7 से माइनस होगा, यहाँ लिखेंगे 11/7 माइनस 6 या 18 और 20/3 हो जाएगा। इसके बाद दोनों का एलसीएम हो जाएगा 21। ठीक है, तो 7 3 या 21 होता है, तो 11 3 या 33 हो जाएगा, अब माइनस 7 2, ये आपका 7 मल्टीप्लाई हो गया इसमें, 7 2 या 40 यानी 140 हो गया। इसको माइनस करेंगे तो आपका हो गया 10 में से 3 गया 7, उसके बाद 3 में से 3 गया 0, 107/21 हो जाएगा। ठीक है, 107/21, और साइन किसका हो जाएगा, आपको माइनस का हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपको नंबर बड़ा ये है, तो -107/21 इसका आंसर हो जाएगा। तो पहले दोनों को ऐड कर दीजिए, उसके बाद माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा। अब देखिए वेरीफाई करना है कि आपका x का वैल्यू अगर -5/11 दिया हुआ है, y का 7/3 दिया हुआ है, तो उसको वेरीफाई हम लोग करेंगे। यहां लिखा जाएगा ऐसे, पुट x इक्वल टू -5/11 एंड y इक्वल टू 7/3। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखा जाएगा LHS इक्वल टू क्या हो गया, x डिवाइडेड y या -1 हो गया। x का वैल्यू क्या है, -5/11
और डिवाइड y की वैल्यू आपको हो गया 7/3, ठीक है, यह -1 हो गया। दोनों को सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा, देखिए -5/11 इंटू 3/7, ठीक है, यहाँ पावर -1 करेंगे। उसके बाद अब मल्टीप्लाई हो गया -15/77 और पावर कितना हो गया, -1 हो गया। हम लोग जानते हैं कि अगर -1 है तो इसको उल्टा कर देंगे, ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 77/-15, ये इसका हो गया LHS। अब हम लोग RHS चेक करेंगे, ठीक है, यहाँ का हो जाएगा RHS में RHS इक्वल टू हो गया x -1 डिवाइडेड y -1। x का वैल्यू हो गया -5/11 डिवाइड और y का वैल्यू हो गया 7/3 और दोनों पावर -1 है, ठीक है, दोनों पावर -1 दिया हुआ है। तो हम लोग पावर का -1 हटाने के लिए इसको उल्टा करेंगे तो आपका हो जाएगा 11/5, ठीक है, और डिवाइडेड 3/7। आप लोग यहाँ पे डिवाइड को मल्टीप्लाई कन्वर्ट मत कर देना, ठीक है, क्योंकि आपको माइनस है तो माइनस को हटाने के लिए इसको उल्टा कर दिए। अब इसको सॉल्व करते हैं तो 11/-5 इंटू 7/3 कितना हो गया आपको 77/-15, ठीक है। अब देखिए दोनों सेम आ गया ना, यहाँ लिखेंगे LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड, ये आपका वेरीफाई हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, x और y का जो वैल्यू होगा उसको पुट कर देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 6 है, यहां पे आपका हो जाएगा डिवाइड, ठीक है, यानी आपका क्वेश्चन में है डिवाइड द सम ऑफ 5/21 एंड 4/7 बाय द डिफरेंस। पहले ये दोनों को जोड़िए, ठीक है, फिर ये दोनों को डिफरेंस निकालिए और दोनों का जो आंसर आएगा उससे हम लोग इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग पहले सम करते हैं, यहां लिखा जाएगा आपको सम इक्वल टू क्या हो जाएगा 5/21 प्लस 4/7, ठीक है, दोनों का एलसीएम क्या हो जाएगा आपको 21 हो जाएगा और यहां लिखेंगे हम लोग 5 + 4 3 = 12 हो जाएगा, क्योंकि 21 आपका टेबल में आता है 7 के टेबल में 3 टाइम्स, तो आपका 3 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो आपका हो जाएगा 17/21, ठीक है। अब हम लोग डिफरेंस निकालते हैं, डिफरेंस इक्वल टू हो गया 5/21 माइनस 4/7, दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा 21 और यहां आपका हो जाएगा 5 - 4 3 = 12, इसको करेंगे तो आपको हो जाएगा -7/21। आप क्या करेंगे डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो लिखेंगे डिवीजन इक्वल टू क्या हो गया 17/21 डिवाइडेड -7/21, तो 17/21 इंटू 21/-7 हो गया, ये कैंसिल हो गया, आपको दोनों कैंसिल हो गया, आपको आंसर हो जाएगा 17/-7, ठीक है, ये इसका आंसर हो गया पहला का। यानी पहले हम लोग इसको ऐड कर देंगे, फिर इसका डिफरेंस निकाल देंगे या दोनों को डिवाइड कर देंगे, तो आपको 17/7 आ जाएगा। आप आंसर है माइनस ऊपर लिखिए या नीचे लिखिए, उससे कोई बहस नहीं है। आपका अगर इसको माइनस ऊपर करते हैं तो आपको -17/7 हो जाएगा आंसर, ऐसे माइनस ऊपर ही लिखा जाता है, ठीक है ना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। और 7 में है, फिर इसमें भी डिवाइड करना है आपको, डिवाइड द डिफरेंस ऑफ 12/5 एंड -16/20 बाय द प्रोडक्ट। अभी दोनों का हम लोग पहले डिफरेंस निकालेंगे, फिर दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे और उसके बाद डिवाइड करेंगे, तो आपका हो जाएगा डिफरेंस, यहां लिखेंगे डिफरेंस इक्वल टू हो जाएगा 12/5 -16/20, यहां माइनस हो जाएगा। दोनों को सॉल्व करेंगे
आपका हो जाएगा 20, एलसीएम हो गया 5 4 जा 20, तो 12 4 जा 48, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको ऐड करेंगे 14 4 1 5 1 6 64/20 हो गया इसका डिफरेंस। प्रोडक्ट क्या होगा देखिए, प्रोडक्ट इक्वल टू आपका हो गया 12/5 इंटू माइनस 16/20। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 4 4 जा 16 और 5 4 जा 20, ठीक है। तो माइनस 48 बाई आपका हो जाएगा 25, ठीक है। अब इसका हम लोग डिवीजन निकालेंगे। डिवीजन इक्वल टू आपका हो गया 64/20 डिवाइडेड माइनस 48/25, माइनस 48/25 हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे 64/20 इंटू 25/-48। अब इसको सॉल्व करते हैं तो आपका होगा 5 4 जा 20 एंड 5 5 जा 25, ठीक है। 16 4 जा 64 और 16 3 जा 48, यानी आपका हो जाएगा 5/-3 इक्वल टू -5/3। इसका आंसर आ गया, ठीक है। यानी पहले इसको डिफरेंस निकालिए, फिर आप प्रोडक्ट कीजिए और दोनों के आंसर को डिवाइड कर दीजिए तो -5/3 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये भी आपको एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन 8 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इफ 3/7 पावर 3 है, फिर उसका पावर -2 है, और इधर आपको 3/7 है, पावर 2x है। इसमें x के वैल्यू निकालना है। तो जब भी आपको जो एक्सपोनेंट होता है, जो पावर होगा, तो पावर को निकालने के लिए आपका बेस जो है वो सेम होना चाहिए, यानी बेस एक जैसा होना चाहिए, ठीक है। तो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। आपका हो जाएगा 3/7, ठीक है। 3/7 पावर कितना हो जाएगा, यहाँ जाएगा 3 इंटू -2, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, इक्वल टू आपका इधर हो जाएगा 3/7 का पावर 2x, ठीक है। यहाँ आपका हो जाएगा 3/7 और ये दोनों मल्टीप्लाई कर दिए, -6 हो गया, इक्वल टू 3/7 और पावर आपका हो गया 2x, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा नाउ -6 इक्वल टू 2x हो गया, तो x इक्वल टू हो गया -6/2 कट गया, आपको x इक्वल टू हो गया -3, यानी x का वैल्यू कितना जाएगा, -3 हो जाएगा। बस आपको सॉल्व कर देना है। क्वेश्चन 9 है, सिंप्लीफाई। देखिए कैसे सॉल्व होगा। यहाँ आपका 6 में पावर -2 दिया हुआ है, तो हम लोग माइनस, जो पावर में माइनस होगा उसको हटाने के लिए उल्टा करते हैं, तो आपका हो जाएगा यहाँ पे 1/6 का पावर 2 करते हैं, प्लस इसको भी उल्टा कर देंगे तो 2/3 का पावर क्या हो जाएगा, आपको 2 हो जाएगा। फिर सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/36 प्लस इधर कितना जाएगा 2 2 जा 4/9, दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, दोनों का एलसीएम हो जाएगा 36, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 9 4 36 होता है, तो 4 4 16 हो गया, यानी आंसर कितना आ गया आपको 17/36। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है। सिंपल आपको ऐड कर देना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10, राइट इन यूजुअल फॉर्म 11.2 इंटू 10 पे पावर -7। देखिए इसको लिखना बहुत आसान है, ठीक है। देखिए यहाँ आपको माइनस में 7 दिया है और यहाँ पे 11.2 लिखा है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो गया ना कि जब पॉइंट में है तो ये आपको जितना यहाँ पर रहेगा उतना हम लोग पीछे खसकेंगे, ठीक है। तो ये करना क्या है, आप पहले लिख लीजिए 11.2, ठीक है, यानी 112 हम कर लेते हैं। ओके, ये लिखा गया, पॉइंट आ दिए, यहाँ कितना है -7 दिया हुआ है, 7 दिया हुआ है, और ये पॉइंट के बाद, पॉइंट के पहले कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। तो पॉइंट के पहले अगर 2 डिजिट है तो आपको
7 में से 2 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 5 बचेगा, या 5 जीरो दे देना ऐसे, 1 2 3 4 5, ठीक है। और यहाँ पॉइंट डाल देना है, तो आपको हो जाएगा 0.5 टाइम्स 0 112, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। 0.5 टाइम्स 0 112 इसका आंसर हो जाएगा। जितना रहेगा उतना हम लोग पॉइंट को आगे बढ़ा देंगे। अगर 7 दिया हुआ है तो देखिए 1 2 हो गया, यहाँ है पॉइंट, तो 1 2 3 4 5 6 7, इसके बाद हम लोग बैठा देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 0.5 टाइम्स 0, उसके बाद 112, ठीक है। क्वेश्चन 11 है, बाय व्हाट नंबर शुड बी -3/4 पावर 5 बी मल्टीप्लाई सो दैट प्रोडक्ट में बी इक्वल टू इतना। हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको ये नंबर मिलेगा, याद रखना है, हम इसमें कितना मल्टीप्लाई करेंगे जो हमको ये नंबर मिलेगा। तो देखिए यहां हम लोग इक्वेशन के फॉर्म में सॉल्व करेंगे। लेट द नंबर बी एक्स, ठीक है, जो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे उसको हम लोग एक्स मान लिए। अब देखिए यहां लिखा जाएगा आपको x इंटू -3/4 का पावर 5 इक्वल टू -64/27 का पावर आपका हो जाएगा -1, ठीक है। यानी हम इसमें कितना मल्टीप्लाई कर रहे हैं जो हमको ये हो जाएगा, ठीक है। तो यहां पे आपका हो जाएगा इस तरीके से x, और ये उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, x इक्वल टू आपका हो गया -64/27 का पावर -1 डिवाइड आपका हो जाएगा -3/4 का पावर 5, ठीक है। अब यहां देखिए पावर माइनस दिया हुआ है, इसको हम उल्टा कर देंगे, इस नंबर को उल्टा करेंगे अभी, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू -27/64 कर दिए। अब यहाँ डिवाइड हो गया, और यहाँ लिखेंगे आपको -3/4 का पावर 5, ठीक है। अब क्या करना है, इसको आप मल्टीप्लाई के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, ठीक है, या फिर इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों तरीका से इसमें हो सकता है। देखिए करना क्या है, आपको डिवाइड दिया, इसको पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, देखिए कैसे हो जाएगा। आपका हो जाएगा x इक्वल टू, यहाँ आपका 3 से 9 से 27 हो गया, यानी कि -3 का पावर कितना हो जाएगा, -3/4 का पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और डिवाइड कितना हो गया, -3/4 का 3/4 का पावर कितना हो गया, 5 हो गया। ओके, देखिए बहुत सिंपल हो गया ना। इसको हम लोग पावर के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिए, तो 3 3 9 से 27 हो गया, और इधर 4 4 16 4 64 हो गया। अब डिवाइड में आ गया, ठीक है, दोनों डिवाइड में है, तो डिवाइड पावर क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे आगे, आपका हो जाएगा x इक्वल टू -3/4 का पावर कितना हो गया, 3 -5, तो यहाँ आपका हो जाएगा -3/4 का पावर हो जाएगा -2, इसको फिर उल्टा करेंगे तो -4/3 का पावर 2 हो गया, ठीक है, और आपका आंसर हो जाएगा 16/9, ये इसका आंसर हो गया। यानी सॉल्व करेंगे तो 16/9 इसका आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से हो गया, 4 4 16 3 3 9, इस तरीके से सॉल्व कर दीजिए, बहुत ही आसानी से बनेगा। अब देखिए क्वेश्चन 12 है, बाय व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट क्वोटिएंट में बी इक्वल टू। इसमें कितना डिवाइड करेंगे जो हमको वो मिल जाएगा, ठीक है। तो सिंपल आपको डिवाइड कर देना है, यहां लिखेंगे ऐसे, लेट द नंबर डिवाइडेड इक्वल टू x, ठीक है। यहां आपका हो जाएगा -512 का पावर -1 डिवाइडेड x इक्वल टू 8 का पावर -2 हो गया, ठीक है। अब इसको फिर डिवाइड करेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 512 -1 डिवाइडेड 8 का पावर
-2 हो गया। ठीक है, यहाँ पावर दिया हुआ है माइनस में, तो हम सॉल्व करेंगे आगे, तो यहाँ आपका हो जाएगा 1/-512 हो गया। ठीक है, ये हो गया। फिर डिवाइडेड, यहाँ आपका हो जाएगा 1/8 का पावर 2। अब सॉल्व करेंगे इसको, x इक्वल टू 1/-512 हो गया। ठीक है, और यहाँ पे डिवाइडेड कितना हो जाएगा आपको, ये आपका हो जाएगा 1/64। ठीक है, इसको सॉल्व किए तो अब इसको और सॉल्व कीजिए तो आपका हो जाएगा 1/-512 इंटू 64 हो गया। ठीक है, अब देखिए 64 से ये आपको आई थिंक कट जाएगा, आपका हो जाएगा यहाँ पे -8। इसका मतलब आपको आंसर हो गया 1/-8। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपका -1/-8 अगर डिवाइड किया जाएगा तो आपको आंसर 8 का पावर -2 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपको आंसर सॉल्व करना है। और आंसर में आपको जैसे मान लीजिए 1/-8 लिखा गया है, तो ये आपको माइनस ऊपर भी हो सकता है। ठीक है, या ऊपर होगा तो इसके अकॉर्डिंग आप आंसर जो है ऐसे लिख देंगे, आपका हो जाएगा -1/8 आंसर। ठीक है, ये इसका आंसर मान लेंगे। ठीक है, आपको इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। अब देखिए 13 नंबर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ आपका हो जाएगा इस तरीके से, देखिए आपका सब सेम यहाँ दिया हुआ है, तो यहाँ लिखेंगे -7/11 का पावर -3 इंटू -7/11 का पावर 5x इक्वल टू, यहाँ कितना हो जाएगा -2 और -1, ये 2 हो जाएगा। ठीक है, तो -7 का पावर कितना हो गया -2 इंटू -1। ठीक है, तो 2 1 या 2 होता है, तो यहाँ ऐसे सॉल्व करेंगे। देखिए -7/11 का पावर आपका हो गया 3 इंटू -7/11 का पावर कितना हो गया 5x हो गया, इक्वल टू -7/11 का पावर कितना हो जाएगा यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अब सॉल्व करेंगे। नाउ -3 प्लस 5x इक्वल टू 2 हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा -3 और -2 इक्वल टू -5x। ठीक है, तो आपका हो गया -5 इक्वल टू -5x, x इक्वल टू -5/-5 कट गया, तो x इक्वल टू आपका हो गया 1 आंसर। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 1 आ गया। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व कर देंगे। इसको सॉल्व करते हैं तो आपका हो जाएगा 3/7, यहाँ आपका हो गया -2x + 1 डिवाइडेड 3/7 का पावर कितना हो गया -1 इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3/7 का पावर कितना हो गया -1 इंटू -7। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। 3/7 का पावर कितना हो गया यहाँ पे -2x + 1 डिवाइडेड 3/7 का -1 इक्वल टू हो गया 3/7 का 7। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। नाउ -2x + 1, फिर यहाँ पे हो गया डिवाइड पावर माइनस होता है, तो -1 इक्वल टू 7 हो गया। ठीक है, ये हो जाएगा इसका। और सॉल्व करेंगे तो -2x + 1, अब माइनस माइनस प्लस होता है, +1 इक्वल टू 7 हो गया। और सॉल्व करेंगे तो -2x + 2 इक्वल टू 7, और आगे आएंगे तो -2x इक्वल टू 7 -2 हो जाएगा, तो -2x इक्वल टू 5 हो गया, तो x इक्वल टू हो गया -5/2 इसका आंसर। ठीक है, जब सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू -5/2 इसका आंसर हो जाएगा। इस तरीके से सॉल्व करना है। इफ p/q इक्वल टू 5/6 का पावर -2 इंटू 4/3 का पावर 0, फाइंड द वैल्यू ऑफ p/q का पावर -2। देखिए
यहाँ पे पी बाई क्यू का वैल्यू आपको पहले सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। तो जो पी बाई क्यू आएगा हम लोग यहाँ पे पी बाई क्यू के वैल्यू में डालेंगे। देखिए पहले इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने पे क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ऐसे 5/6 है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो 6/5 हो गया, ठीक है। और कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इनटू यहाँ कितना हो गया, 4/3 का पावर 0 है, इसका मतलब 1 हो गया, इसका मतलब कुछ नहीं होता है। इसको सॉल्व कीजिए, क्या होगा, 6 × 36/25 हो गया। यानी यहां लिखेंगे पी बाई क्यू इक्वल टू 36/25। ओके, पी बाई क्यू कितना हो गया, 36/25 हो गया। क्या निकालना है, वैल्यू निकालना है। यहां लिखेंगे आगे, नाउ पी बाई क्यू का पावर -2, ठीक है। तो पुट यहां लिखेंगे पी बाई क्यू इक्वल टू आपका हो गया 36/25, ठीक है। तो आपको हो जाएगा पी बाई क्यू का पावर -2 इक्वल टू आपका हो गया 36/25 का पावर -2। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 25/36 का पावर 2। इसको सॉल्व करेंगे तो 25 का स्क्वायर होता है 625 और 36 का स्क्वायर कितना आपका हो जाएगा 1296 हो जाएगा, 1296। इसका आंसर ये हो गया, ठीक है। क्यों हो गया, क्योंकि आपको पी बाई क्यू -2 का वैल्यू फाइंड आउट करना था। तो आपको पी बाई क्यू के वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो आपको आंसर जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 15, एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसको सॉल्व करके एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। कैसे रिप्रेजेंट होगा, देखिए यहां हम लोग इसको 1 नंबर को बनाते हैं तो आपका हो जाएगा 256 है, तो यहां पे हम लोग लिखते हैं 256 इंटू 81/64 इंटू 729, ठीक है। अब 256 किसका, ये कितने नंबर का स्क्वायर या क्यूब होगा वो आपको फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसमें देखते हैं, आपका ये 2 का हो जाएगा 2 का पावर 8 इंटू 3 का पावर 4, क्योंकि 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करते तो 81 आता है, बाई आपका 64 क्या जाएगा 2 का पावर 2 टू जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64, यानी 6 टाइम्स। और इनटू क्या हो गया, ये आपको 3 का पावर कितना टाइम्स हो जाएगा, तो आपको हो जाएगा 6 टाइम्स, ये हो गया, ठीक है। अब देखिए ये दोनों सेम हो गया, ये दोनों सेम हो गया, ठीक है। तो इसको हम लोग ऐसे सॉल्व करेंगे। यहां आपका हो जाएगा, ये दोनों डिवाइड के फॉर्म में है तो 2 का पावर 8, ठीक है, और डिवाइड 2 का पावर हो गया 6, ठीक है। इंटू दिया हुआ है, इसको ऐसे कर लीजिए और यहां इंटू कर दीजिए। यहां लिखिए 3 का पावर 4 डिवाइडेड 3 का पावर 6, ऐसे हो जाएगा, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए डिवाइड पावर क्या होता है, माइनस होता है, तो यहां लिखेंगे 2 का पावर 8 - 6, ठीक है, इनटू यहां क्या हो जाएगा 3 का पावर 4 - 6, ये हो गया, ठीक है। आगे सॉल्व करेंगे तो 2 का पावर 2 हो गया इनटू आपका यहां कितना हो जाएगा 3 का पावर हो गया -2। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इंटू आपका हो गया 1/9 इक्वल टू 4/9, इसका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 4/9, इसका आंसर हो गया। 4/9 मतलब क्या हो गया, यानी अगर इसको और भी सॉल्व करेंगे तो 4/9, नहीं तो आप इसका ये 4/9 कर लीजिए, या फिर आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है तो 2/3 का पावर 2 हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया, ठीक है। 2/3 का पावर 2 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन 1 को हम बनाएंगे। अब देखिए क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 जो है यहां पे आपको लिखा है 2 का पावर x - 3 इक्वल टू 64 का पावर x हो जाएगा। तो यहां लिखा जाएगा आपको
2 नंबर में 2x माइनस 3 इक्वल टू 64 का पावर हो जाएगा x। यहाँ आगे लिखेंगे 2x माइनस 3 इक्वल टू 2 का पावर हो जाएगा 6, ठीक है, और यहाँ x कर देते हैं। ओके, क्योंकि 2 को 6 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 64 आता है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 2x माइनस 3 इक्वल टू 2 का पावर हो गया 6x, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। नाउ 2x माइनस 3 इक्वल टू 6x हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे हम लोग 2x माइनस 6x इक्वल टू 3 हो जाएगा। तो माइनस 4x इक्वल टू 3, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू माइनस 3/4। ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, आपको इस तरीके से क्वेश्चन हॉट से, ब्रेन टीचर से एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 16 है, इफ x% ऑफ y इज 13x देन फाइंड द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, तो इसको देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे x% है, लिखा जाएगा x/100 ऑफ हो गया तो इंटू y कर दीजिए इक्वल टू 13x हो जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो xy हो जाएगा, अब बाई 100 हो जाएगा इक्वल टू 13x हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका हो जाएगा xy इक्वल टू 13x इंटू 100 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा आपको y इक्वल टू हो जाएगा 13x इंटू 100 बाई आपका हो जाएगा x, ठीक है। ये x और x कैंसिल हो गया तो y इक्वल टू आपका हो गया 1300, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सेकेंड देखिए, आपको वैल्यू फाइंड आउट करना है। सेकेंड में आपका हो जाएगा, यहाँ लिखेंगे 12 1/2% ऑफ 3 1/2% ऑफ ₹256, ठीक है। इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे तो आपको हो जाएगा 22/2 इंटू 100 कर दीजिए। क्यों होगा 100? क्योंकि परसेंट यहाँ लिखा है। ऑफ 3 2 6 1 7 बाई, फिर यहाँ 2 इंटू 100 कर दीजिए और इंटू आपका हो जाएगा ₹256, ठीक है। इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे 25/200 इंटू 7/200 इंटू ₹256, ठीक है। अब ये कैंसिल करेंगे, 25 8 जो आपका हो गया 200, ठीक है, और ये 8 से कैंसिल करेंगे आपको हो जाएगा 32। ओके, अब इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, आपको हो जाएगा 25 8 जा 200 और 8 4 जा आपका हो जाएगा 32। इसका मतलब हो गया यहाँ पे आगे देखेंगे 7 4 जा 28 बाई आपका हो जाएगा 25 इक्वल टू ₹1.12 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसान तरीका से बन जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन 17 है, इन एन एग्जाम 14% ऑफ स्टूडेंट फेल्ड एंड 559 स्टूडेंट्स पास्ड। एक एग्जाम में 14% स्टूडेंट फेल हो गया, अब पास कितना हो गया 559 हो गया, ठीक है। डिटरमाइन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु फेल्ड, तो बताना है कितना स्टूडेंट फेल हुआ, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालना है कितना फेल हुआ। तो सबसे पहले इसे फाइंड आउट कीजिए कि कितना स्टूडेंट आपका टोटल था, ठीक है। टोटल में से अगर पास को माइनस करेंगे तो आपका फेल्ड स्टूडेंट जो है वो फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे पहले पास का फाइंड आउट करते हैं, सॉरी टोटल फाइंड आउट करेंगे। लिखेंगे लेट टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इक्वल टू x, ठीक है। फेल्ड कितना हुआ आपको फेल आपका हो गया 14%। परसेंटेज
ऑफ फेल्ड स्टूडेंट इक्वल टू 14%। ठीक है, 14% फेल हो गया। किसका 14% फेल हुआ? टोटल का। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपको, यहां लिखेंगे 14% ऑफ x इक्वल टू आपका हो गया 14/100 इंटू एक्स। इसको कैंसिल करेंगे तो आपको होगा 7। ठीक है, यहां आ जाएगा 50, यानी आपको 7x/50 हो गया। टोटल का इतना फेल हो गया। ठीक है, इतना फेल हो गया। अब क्या करना है, आपको टोटल फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहां लिखा जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका हो जाएगा 7x/50 प्लस 559 इक्वल टू आपका हो जाएगा x। क्यों होगा बताते हैं। ये आपका फेल्ड स्टूडेंट निकल गया, ये आपको पास हो गया, तो फेल्ड और पास को जोड़ देंगे तो टोटल निकल जाएगा। ठीक है, तो आपका 7x/50 हो गया प्लस 559 हो गया, आपका जो पास स्टूडेंट था, दोनों को ऐड करेंगे तो आपका टोटल स्टूडेंट निकल जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, यहां देखिए क्या होगा, आगे इसको सॉल्व करेंगे या इसको हम लोग उधर ले जाते हैं। आप लिखेंगे यहाँ पे 559 इक्वल टू x माइनस 7x/50। ये हो गया, ये आपका x उधर चला गया 7x/50। अब इसको सॉल्व करेंगे 559 इक्वल टू 50x माइनस 7x/50। ठीक है, अब क्या होगा आगे देखिए, इसको आगे माइनस करते हैं, यहां बनाते हैं इसको। अब इस चीज को यहां लिखेंगे 559। ठीक है, इक्वल टू 50 में 7 जाएगा तो 43 हो जाएगा। आपको यहां लिखेंगे 43x/ कितना होगा 50 हो जाएगा, यहां लिखेंगे 50। ठीक है, ऐसे लिखा गया। ओके, अब हम लोग x के टर्म को निकालेंगे, तो यहां लिखा जाएगा आपको 43x इक्वल टू हो गया 559 इंटू 50। ठीक है, दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये और ये। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 559 इंटू 50 बाई आपका हो जाएगा 43। ठीक है, अब ये 559 जो है आपको 43 से डिवाइड हो जाएगा। देखिए कैसे होगा, यहां लिखेंगे 559 को 43 से डिवाइड करते हैं, 1 टाइम्स 43 हो जाएगा, 5 में से 3 गया तो आपको जगह 2 हो गया, ये 1 ये 9। ठीक है, 3 टाइम्स लिखेंगे, 3 जा 9 4 जा 12, कितना हो गया आपको 13 आ गया। ये लिखेंगे कैंसिल करके 13, x इक्वल टू कितना हो गया 650 हो गया। यानी आपका टोटल स्टूडेंट कितना था, टोटल हो जाएगा, यहां लिखेंगे टोटल स्टूडेंट्स इक्वल टू हो जाएगा 650। अब फेल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, यहां लिखेंगे फेल्ड स्टूडेंट इक्वल टू हो गया 650 माइनस कितना हो जाएगा आपको 559 माइनस करेंगे तो आपका हो जाएगा 10 में 9 गया 1, ये 4 में 5 ये 91, यानी आपको 91 स्टूडेंट जो था वो फेल हो गया था। ठीक है, इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आपको टोटल पहले फाइंड आउट करना है, टोटल फाइंड आउट हो जाएगा तो आपको जो पास किया था उसको माइनस कर देंगे तो आपका फेल्ड स्टूडेंट जो है वो निकल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 18 है, अ स्टूडेंट नीड्स टू स्कोर एटलीस्ट 30% मार्क्स टू पास a test. If a student get 135 marks and fail by 15 marks, find the maximum marks of test. देखिए, एक स्टूडेंट है जिसको कम से कम 30% आपको स्कोर करना है पास करने के लिए। ठीक है, 30% अगर मार्क्स आ जाएगा तो बच्चा पास हो जाएगा। ठीक है ना, लेकिन बच्चे को कितने मार्क्स आया, आपको स्टूडेंट्स को 135 मार्क्स आया। ठीक है, अब बेचारा 15 नंबर से वो फेल हो गया। तो बताना है कि उस टेस्ट का मैक्सिमम मार्क्स क्या था।
सबसे पहली बात यह देखिए 135 मार्क्स उसको आया है और 15 मार्क्स से फेल हो गया। इट मीन्स कि अगर हम लोग 135 में 15 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा, यानी 150 क्या हो गया आपको पासिंग मार्क्स हो जाएगा, यानी 150 कितना हो जाएगा 30% हो जाएगा। ओके, देखिए कैसे बनता है, इसमें लिखेंगे स्टूडेंट गेट्स मार्क्स इक्वल टू 135, ठीक है। उसके बाद लिखा जाएगा पासिंग मार्क्स क्या हो जाएगा, पासिंग मार्क्स हो जाएगा 135 प्लस 15 इक्वल टू हो जाएगा 150। 150 नंबर पासिंग मार्क्स चाहिए जो कि 30% होगा, ठीक है। अब क्या लिखा है यहाँ पे, टोटल को हम लोग x मान लेते हैं, लिखेंगे यहाँ पे आपका लेट टोटल मार्क्स इक्वल टू x, टोटल मार्क्स को x मान लिए, ठीक है। अब कितना लिखा है 30% लिखा है, यानी 30% आपको पासिंग मार्क्स है और 30% कितना हो गया आपको 150 हो गया। यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 30% ऑफ x इक्वल टू हो जाएगा 150, ठीक है। यानी x का 30% कितना है 150 हो गया, टोटल का 30% 150 हो गया। अब यहां लिखेंगे 30/100 इंटू x इक्वल टू हो गया आपका 150, सॉल्व करेंगे इसको कैंसिल कीजिए तो आपका हो जाएगा 3x/10 इक्वल टू 150 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x इक्वल टू 150 इंटू 10, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 150 इंटू 10/3 हो गया, ठीक है। ये 50 हो जाएगा यहाँ पे, तो आपका हो गया x इक्वल टू 500, ठीक है। यानी टोटल मार्क्स क्या था इसका, फुल मार्क्स क्या था, मैक्सिमम मार्क्स 500 था। तो यहाँ लिखेंगे मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट इक्वल टू, सिंस मैक्सिमम मार्क्स ऑफ टेस्ट इक्वल टू 500 था, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन है द एसपी ऑफ एन आर्टिकल इज 3/4 ऑफ इट्स सीपी, व्हाट इज द लॉस परसेंट। देखिए यहाँ लॉस परसेंट निकालना है, यहाँ लिखा क्या है कि जितना सीपी होगा उसका 3/4 आपका एसपी होगा, ठीक है। जितना सीपी होगा उसका 3/4 आपका क्या होगा एसपी होगा। यहाँ लिखेंगे लेट सीपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू x, सीपी क्या हो गया x हो गया, ठीक है। एसपी क्या हो जाएगा एसपी ऑफ एन आर्टिकल इक्वल टू हो गया 3/4x, ठीक है। निकालना क्या होता है आपको एसपी आपको लॉस निकालना है, तो लॉस निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस इक्वल टू होता है सीपी माइनस एसपी, ठीक है। सीपी कितना हो गया x माइनस 3/4x करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 4x माइनस 3x/4 इक्वल टू आपका हो गया x/4। ये क्या निकल गया आपको लॉस निकल गया। क्या निकालना है लॉस परसेंट निकालना है, तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला आता है लॉस बाई सीपी इंटू 100, ठीक है। लॉस कितना है, लॉस आपका x/4 है, ठीक है। और इसका मतलब डिवाइड हो गया, तो डिवाइड कहते हैं डिवाइड सीपी कितना हो गया x हो गया, ठीक है। और इंटू 100 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए सॉल्व कैसे होगा, यहाँ लिखेंगे x/4 और ये डिवाइड इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए इंटू आपका 1/x हो जाएगा, ठीक है। ऐसे हो गया, आप फिर इंटू दे दीजिए 100 यहाँ पे, ओके। यहाँ डिवाइड इसलिए हो गया ना क्योंकि इस लाइन का मतलब डिवाइड होता है, ओके। x/4 डिवाइड x कर दिए, सीपी x था इंटू 100 कर दिए। अब देखिए ये x कैंसिल हो गया, ठीक है।
तो आपका कितना बचेगा यहाँ पे 100/4 इक्वल टू कैंसिल करेंगे तो आपका हो जाएगा 25%। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो आपका वो लॉस परसेंट कितना हो जाएगा, आपको 25% हो जाएगा। ठीक है ना। लिखा है इन व्हाट टाइम विल द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम 3/4 ऑफ द प्रिंसिपल एट 6% पर एनम। देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, आपको प्रिंसिपल को x मान लेंगे और एस आई को क्या मान लेंगे 3/4 मान लेंगे, 3/4x मान लेंगे, क्योंकि जो लिखा है ना इसमें आपका प्रिंसिपल का जो ऐसा इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट जो है वो 3/4 है। ठीक है, प्रिंसिपल जो भी है उसका आपका इंटरेस्ट जो है 3/4 है। तो बताना है कि 6% पे वो कितने टाइम के लिए आपका 3/4 हो जाता है। इट मीन समझ लीजिए क्वेश्चन को कि कोई प्रिंसिपल है, ठीक है, और वो 6% इंटरेस्ट पे दिया गया, पैसा दिया गया, प्रिंसिपल कुछ भी दिया गया, तो वो कितने सालों में प्रिंसिपल का 3/4 जो है इंटरेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग प्रिंसिपल को x मानते हैं। ठीक है, यहाँ लिखेंगे लेट प्रिंसिपल इक्वल टू x, प्रिंसिपल को x मान लिए। ठीक है, आपका इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, एस आई क्या हो गया, एस आई इक्वल टू हो गया आपको 3/4x। ठीक है, रेट क्या है आपको, रेट आपका हो जाएगा 6%। टाइम इक्वल टू आपका होता है 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू आर। ठीक है, आपका 100 हो गया, एस आई कितना हो गया आपको, एस आई 3/4 हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे हम 3/4 कर देंगे ऐसे, यहाँ x कर देते हैं और नीचे आपका हो जाएगा p, प्रिंसिपल कितना हो गया x इंटू रेट कितना हो गया आपको 6 हो गया, 6 कर डालते हैं ऐसे। ठीक है, अब देखिए सॉल्व करेंगे इसको, ये आपका x और x कैंसिल हो गया और ये आपका हो जाएगा 25 4 जा 100, 25 हो गया और 3 2 जा 6, ये 2 हो गया। इसका मतलब 25/2 इक्वल टू आपका हो गया 12 1/2 ईयर्स हो जाएगा, 12.5 साल में हो जाएगा। यानी 12.5 साल में जो है आपका एसआई जो है प्रिंसिपल का 3/4 हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो गया। अब क्वेश्चन देखिए किस एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विल सम, इतना अमाउंट आपका वो हो गया और टाइम आपको दिया हुआ है, यानी ये आपको प्रिंसिपल हो गया, ये अमाउंट हो गया और टाइम वो हो गया। तो बताना है कि आपका रेट क्या होगा, तो सिंपल लिख दीजिए इसको, आपका प्रिंसिपल जो है वो आपका हो गया ₹8,000। ठीक है, अमाउंट आपका हो गया ₹9260 और टाइम कितना हो गया आपको, टाइम इक्वल टू हो गया 3 1/2 ईयर्स इक्वल टू 7/2 ईयर्स हो गया। ठीक है, निकालना क्या है, एस आई निकालना है, पहले एस आई निकाल लीजिए। एस आई का क्या होगा a माइनस पी, ₹9260 माइनस ₹8,000, कितना हो गया आपको ₹1260 हो जाएगा, 1260। निकालना क्या आपको, रेट निकालना है, तो रेट का फॉर्मूला क्या होगा, रेट इक्वल टू होगा 100 इंटू एस आई बाई पी इंटू टी। 100 लिखेंगे यहाँ पे इंटू एस आई कितना हो गया आपको 1260 हो गया। प्रिंसिपल कितना हो गया आपको, प्रिंसिपल आपका हो जाएगा, प्रिंसिपल है आपको 8,000 और टाइम कितना हो गया आपको 7/2 है, तो इसको 2/7 कर दीजिए, 2/7 कर देना है, उल्टा कर देना है। ठीक है, अब देखिए इसको कैंसिल करेंगे हम लोग, ये 2 0 कैंसिल हो गया। ठीक है, ये 1 0 कैंसिल हो गया, ये आपका 2 से करेंगे कैंसिल तो आपको 4 टाइम्स आ जाएगा, यहाँ 4 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा 126/4
28, ठीक है, 7/28 हो जाएगा, तो इक्वल टू आपका हो जाएगा 4.5%। ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ आपका हो गया टाइम, ये हो जाएगा आपका, ऐसा ये हो जाएगा, प्रिंसिपल लिखा हुआ है तो उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो आपका रेट जो है, रेट आपका हो जाएगा 4.5%, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 22, फाइंड एक्स। यहाँ एक्स फाइंड आउट करना है, आपका हो जाएगा 48% ऑफ 480 प्लस 25% ऑफ 250 माइनस एक्स इक्वल टू 200। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखिए जैसे लिखा है वैसे ही हम लोग इसको लिख देंगे। आपका जाएगा 48/100, ठीक है, इंटू 480 प्लस 25/100 इंटू 250 माइनस एक्स इक्वल टू 200 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, इसमें आपका ये और ये कैंसिल हो गया, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ आपका जाएगा, देखिए 4.8 इंटू 48 कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि 10 से डिवाइड करेंगे तो 4.8 हो जाएगा, प्लस यहाँ लिखिए 2.5 इंटू 25 माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो गया 200। सबसे इजी तरीका है। अब देखिए 48 को हम लोग 48 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे आपका 230.4 हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस 25 इंटू 25 होता है 625, तो लिखेंगे 6.25 अब माइनस एक्स इक्वल टू आपका हो जाएगा 200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आपका हो जाएगा, देखिए दोनों को ऐड करते हैं, ठीक है, तो आपका हो गया यहाँ पे 292.9 हो गया, अब माइनस एक्स इक्वल टू 200, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू 292.9 माइनस 200 इक्वल टू आपका हो जाएगा 92.9। इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो हम लोग x जब निकालेंगे तो इसको हम लोग इधर कर लेंगे और x को उधर कर लेंगे, तो आपका हो जाएगा x इक्वल टू ये हो जाएगा, यानी x की वैल्यू जो है वो आपको 92.9 आ जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन 23 लिखा है, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल इज एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 यूनिट्स। सॉरी, द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल है लिखा हुआ, ठीक है। वन ऑफ द साइड इज इतना एंड अनदर इतना, फाइंड द लेंथ ऑफ थर्ड साइड। देखिए इसमें क्या लिखा है, इसमें लिखा है कि एक ट्राइंगल है, उसका पेरीमीटर आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। एक ट्राइंगल का पेरीमीटर दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10 यूनिट्स, और उसका एक साइड जो है वो है, दूसरा साइड ये है। तो मान लीजिए एक ट्राइंगल है जिसका 3 साइड होता है, 3 साइड में से आपको ये 2 साइड दिया हुआ है, ठीक है, और तीनों साइड का सम जो है आपको ये है, तो हमें तीसरा साइड निकालना है, ठीक है। वैसे मान लीजिए एक ट्राइंगल है, ठीक है, तो ये तीनों का सम जो है, ये तीनों को जोड़ के आपको ये दिया हुआ है, ठीक है। और आप अगर मान लीजिए इसका और इसका, ये दोनों का सम जो है आपको ये एक दिया हुआ यहाँ, एक यहाँ दिया हुआ, दोनों का साइड यहाँ दिया हुआ है, आपको ये निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना कि टोटल में से इसको माइनस करेंगे, दोनों को जोड़ के, तो आपको थर्ड साइड निकल जाएगा। तो लिखेंगे ऐसे, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर वाई प्लस 10, ठीक है, ये हो गया। लिखेंगे लेंथ ऑफ वन साइड इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4, ठीक है। लेंथ ऑफ अनदर साइड इक्वल टू आपका हो गया 3 माइनस 2x स्क्वायर वाई, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, सम करेंगे, दोनों का सम करेंगे। लिखेंगे यहां पे सम ऑफ टू साइड्स इक्वल टू हो गया एक्स स्क्वायर वाई माइनस 4, ठीक है, प्लस
3 माइनस 2x² y हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो यहाँ लिखते हैं x² y माइनस 4 प्लस 3 माइनस 2x² y। ठीक है, अब देखिए माइनस x² y अब माइनस 1 हो गया। ठीक है, अब लिखेंगे लेंथ ऑफ थर्ड साइड, लेंथ ऑफ थर्ड साइड इक्वल टू हो गया आपका हो जाएगा x² y प्लस 10 माइनस x² y और माइनस 1। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा x² y प्लस 10, उसके बाद प्लस x² y और प्लस 1। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा 2x² y और प्लस 11। ये इसका आंसर हो जाएगा। यानी अब क्या करेंगे, दो साइड को जोड़ देंगे, जोड़ने के बाद जो आंसर आएगा उसको थर्ड साइड से माइनस कर देंगे तो आपका जो होगा मतलब पेरीमीटर से माइनस करेंगे तो आपका थर्ड साइड जो है वो निकल जाएगा। तो आपको थर्ड साइड क्या आ जाएगा 2x² y प्लस 11। यहाँ कर दीजिए यूनिट कर देंगे। ठीक है, ये आपका यूनिट्स कहला जाएगा। इट मीन्स ये आपको थर्ड साइड निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 24 है, इफ द एरिया ऑफ रेक्टेंगल विथ लेंथ a माइनस बी एंड ब्रेथ 2a प्लस बी इज द सेम एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन KAB प्लस 2a² b माइनस b² फाइंड k। देखिए आपको लिखा है कि जितना एरिया ऑफ रेक्टेंगल होगा उसी के इक्वल में आपका ये एक्सप्रेशन होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे। यहाँ पे आपको लिखा है लेंथ, लिखेंगे लेंथ इक्वल टू हो गया आपको a माइनस बी। ठीक है, अब ब्रेथ क्या आ जाएगा, ब्रेथ इक्वल टू हो गया 2a प्लस बी। ठीक है, एरिया निकालेंगे इसका, एरिया इक्वल टू हो गया a माइनस बी और 2a प्लस बी। इसको सॉल्व करेंगे तो a लिखाएगा, यहाँ लिखेंगे 2a प्लस बी, यहाँ माइनस बी 2a प्लस बी, ये हो गया। इसको सॉल्व करेंगे 2a² प्लस ab माइनस 2ab और माइनस b²। ठीक है, अब देखिए यहाँ लिखेंगे 2a² प्लस माइनस माइनस होता है, आपको हो गया माइनस ab माइनस b²। ठीक है, ये हो गया, ये आपका एरिया निकल गया। अब आपको क्या लिखना है, यहाँ लिखेंगे आपका हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 2a² माइनस ab माइनस b² इक्वल टू आपका हो जाएगा KAB प्लस 2a² माइनस b²। ठीक है, ये इक्वल में डाल देंगे और इसके बाद आपको k का वैल्यू फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग जो सेम होगा उसको एक साथ करेंगे तो आपका हो जाएगा यहाँ ऐसे, देखिए 2a² और इधर आपको माइनस 2a² है, सॉरी प्लस है तो माइनस 2a² हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपको माइनस b² है तो इधर प्लस b² यहाँ पे हो जाएगा और माइनस ab ये हो गया इक्वल टू KAB हो जाएगा। अब ये और ये कैंसिल हो गया, ये और ये कैंसिल हो गया तो कितना बचेगा यहाँ पे माइनस AB इक्वल टू KAB। यहाँ लिखिए k इक्वल टू माइनस k इक्वल टू AB बाई AB कैंसिल हो गया तो आपका हो जाएगा k इक्वल टू -1 इसका आंसर। ठीक है, इस तरीके से आपको सॉल्व कर देना है और इसके अकॉर्डिंग आपको आंसर जो है फाइंड आउट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 25, एक्सप्रेस एज ए मोनोमियल एंड इवेल्युएट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2। पहले इसको इवेल्युएट करेंगे। ठीक है, मतलब इसको सॉल्व कीजिए और सॉल्व करने के बाद इवेल्युएट करेंगे। देखिए यहाँ आपका हो जाएगा, देखिए यहाँ लिखेंगे हम लोग
5x का पावर 6 इंटू 12x स्क्वायर वाई इंटू 3/20 एक्स वाई स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये आपका मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये 5 से यहाँ कैंसिल करेंगे तो 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और ये हो गया 4 3 जा 12, यहाँ 3 हो जाएगा। ओके, अब देखिए क्या बचा आपको, यहाँ x 6 बच गया इंटू यहाँ कितना बचेगा 3x स्क्वायर वाई बच गया इंटू आपका हो जाएगा 3x वाई स्क्वायर। ओके, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए x कितना हो गया, पहले 3 3 9 कर लेते हैं, 9 हो गया। x कितना हो जाएगा 6 2 8 1 9, x 9 हो गया। और y कितना हो गया, y 3 हो गया, y 3 हो गया, ठीक है। हम लोग इसको इवेल्युएट करते हैं, ठीक है। यहाँ लिखेंगे इवेल्युएशन, क्या हो जाएगा इवेल्युएशन में, यहाँ लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू 2, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ऐसे लिखे थे, इसे पुट कर दीजिए। तो 9x 9y 3 इक्वल टू आपका हो जाएगा 9 इंटू 1 का पावर 9 इंटू 2 का पावर 3। सॉल्व करेंगे इसको तो 9 इंटू 1 इंटू 8 हो जाएगा, तो इक्वल टू इसका हो जाएगा 72 आंसर, ठीक है। आपका सॉल्व करेंगे तो ये आएगा, इवेल्युएट करेंगे तो आपको 72 आंसर आ जाएगा। इस तरीके से क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 26 है एक्सप्रेस एज ए बाइनोमियल एंड इवेल्युएट। इसको भी आप सॉल्व करेंगे पिछले जैसा, आपको बस इवेल्युएट करना है, उसके बाद उसको सॉल्व कर दीजिए। देखिए इवेल्युएट करेंगे हम लोग तो यहाँ आपका हो जाएगा, ऐसे लिखते हैं 1.5a स्क्वायर 10ab माइनस 4b स्क्वायर, और इसको और सॉल्व करते हैं हम लोग तो आपका हो जाएगा 15 10 जा 150 यानी 15a क्यूब b हो जाएगा माइनस 5 4 जा 15 4 जा 60, तो 6a स्क्वायर b स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका सॉल्व करने के बाद आएगा, ठीक है। हम लोग इसको इवेल्युएट करेंगे, लिखेंगे इवेल्युएशन, ठीक है। उसके बाद आपका हो जाएगा यहाँ पे 15a क्यूब b माइनस 6a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू -2 एंड b इक्वल टू 3, ठीक है। तो यहाँ आपका हो जाएगा 15 इंटू -2 का क्यूब इंटू 3 -6 इंटू -2 का स्क्वायर इंटू 3 का स्क्वायर। यहाँ आपका हो जाएगा 15 इंटू -8 15 इंटू -8 इंटू 3 -6 इंटू 4 इंटू 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा -360 हो जाएगा, और इसको करेंगे 24 9 कितना आता है 9 5 36 का 3 9 18 3 216 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे -216। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका जाएगा 6 6 1 7 3 5 2 7 576 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो पहले इवेल्युएट कर दीजिए, पहले सॉल्व कर दीजिए, उसके बाद उसको इवेल्युएट कर देना है, ठीक है। अब देखिए लिखा है फैक्टराइज, इसको फैक्टराइज करना है, बहुत ही आसान है। देखिए इसमें जो सेम टर्म होगा या एक जैसा टर्म होगा उसको एक साथ कर देंगे, ठीक है। यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर लिखा है, यहाँ भी ए बी लिखा है, इसको सॉल्व कीजिए ऐसे, लिखिए ए बी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस आपका हो जाएगा बी सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा, अब कॉमन हो जाएगा ए कॉमन होगा तो ए बी कॉमन हो जाएगा, नॉट ए बी कॉमन होगा तो बचेगा बी -1, ठीक है, हो गया। यहाँ पे आपको सी कॉमन लेंगे,
सी स्क्वायर, क्या बचेगा b माइनस 1। ठीक है, तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा ए बी माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, और यहां बचेगा b माइनस 1। ओके, कॉमन मतलब कि इसको फैक्टराइज कीजिए, इसमें देखिए कॉमन कौन सा होगा, उस टर्म को हम लोग कॉमन यहाँ ले लेंगे, जो बचेगा उसको यहाँ लिखेंगे। याद रखना है कि दोनों आपको सेम बचना चाहिए। ठीक है, तो इसके अकॉर्डिंग आपका ए बी माइनस सी स्क्वायर और b माइनस 1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए आपका यहाँ पे लिखा है, यहाँ आपका 4 है और यहाँ 6 है, तो 4 और 6 में कॉमन क्या होगा, आपको कॉमन हो जाएगा 2, तो पहले हम 2 यहाँ लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ देखिए P और Q में, और P Q में कॉमन क्या हो जाएगा, दोनों कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ आपका हो जाएगा P प्लस Q कॉमन ले लिए यहाँ, और यहाँ में आपका दोनों दिया हुआ है, एक हम लोग यहाँ ले लेंगे। ठीक है, हमने यहाँ 4 में से 2 कॉमन ले लिए, बचा के आपको बच गया आपका यहाँ पे 2, और यहाँ आपका हो जाएगा ऐसे 3a माइनस b। ठीक है, और यहाँ बचेगा आपको प्लस 3 और 2b माइनस 3a, ये बच जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे 2 कॉमन लिया तो इससे 2 निकल गया, इससे भी निकल गया आपको, तो बच गया यहाँ पे 2 और यहाँ बच गया आपको 3। ठीक है, यही आपको यहाँ लिखा गया, देखिए ऐसे हो गया, इसको ऐसे कहते हैं, समझ में आ जाएगा। जब कॉमन निकाल देंगे तो आपका ये बचेगा, आपका बच जाएगा 2 और 3 बच जाएगा इधर, क्योंकि 2 2 जा 4 होता है और 2 3 जा 6 होता है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपका हो जाएगा 2p प्लस क्यू, और यहाँ लिखते हैं हम लोग 3 जा 6a माइनस 2b प्लस 3 2 जा 6b, आपका 6b हो जाएगा, और माइनस 3 3 जा 9a हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे आप, तो आपका हो जाएगा 2p प्लस क्यू, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका हो जाएगा a को माइनस किए तो माइनस 3a प्लस 4b हो जाएगा। इसका आंसर हो गया आपको माइनस 3a प्लस 4b, और इधर आपका हो गया 2p प्लस q हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। क्वेश्चन 28 है, इसमें हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ लिखते हैं, ये आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा, सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, आपका लिखा जाएगा ऐसे, देखिए यहाँ लिखेंगे 3x स्क्वायर 3y स्क्वायर प्लस 2, यहाँ हो जाएगा माइनस x माइनस 2xy स्क्वायर प्लस y 2x स्क्वायर y माइनस 2y हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 3 जा 9 x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 3 2 जा 6 x स्क्वायर। ठीक है, माइनस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद फिर है प्लस 2x स्क्वायर y हो जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद माइनस 2y स्क्वायर हो गया। अब जो लाइक टर्म होगा उसको एक जैसा करेंगे, यहाँ आपका हो जाएगा 9x स्क्वायर y स्क्वायर। ठीक है, उसका देखिए प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर हो गया। उसके बाद आपका हो जाएगा प्लस 6x स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, उसके बाद माइनस 2y स्क्वायर, ये हो गया। अब इसको सॉल्व करते हैं हम लोग, तो आपका हो जाएगा 7 2 9 2 11 2 13x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन को बनाना है, याद रखना है। इस तरीके से जो क्वेश्चन आएगा आपको बस दिमाग को एकदम शांत रख के कैलकुलेशन करना है, जिससे आपका क्वेश्चन जो है सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और इतना तक आपका वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। वीडियो का सेकेंड पार्ट में आपको क्वेश्चन 29 से लेके आगे तक रहेगा। ठीक है, आपका वीडियो बहुत लंबा ना हो इसलिए हम इसको पार्ट बाय पार्ट बना रहे हैं। तो आपका 1 से लेके 28 तक में ये वीडियो का फर्स्ट पार्ट रहेगा। सेकेंड पार्ट में आपको नेक्स्ट चैप्टर को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो क्वेश्चन 29 से होगा। ठीक है।